नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा बाय अभिषेक शुक्ला। तो दोस्तों, मैं नौशाद। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि के बारे में बताया था, चित्र सहित। और दोस्तों, आज उसी के हम भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसका उपयोग क्या होता है ये जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में ही पास में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग जानते हैं। तो दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के भौतिक गुण मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं और आपकी इंटरमीडिएट की परीक्षा में इतने ही पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हैं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सल्फर डाइऑक्साइड गैस पेपर में आपके 4 नंबर की आती है और इस साल भी आने के बहुत अधिक चांस हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इसके भौतिक गुण क्या हैं। तो दोस्तों, लिखा हुआ है, जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं, इसमें से पहला पॉइंट्स है कि यह एक रंगहीन गैस है। यह एक रंगहीन गैस है। इसकी गंध बहुत तीखी और गला घुटने वाली होती है। दोस्तों, यदि आप इस गैस के संपर्क में आते हैं तो इस गैस के संपर्क में आने के कारण इसका तीखापन और गले में घुटन ऐसी महसूस होती है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट, यह ठंडे जल में बहुत विलय होती है। ठंडे जल में विलय होती है और इसका जो जलीय विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? वो अम्लीय होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड का परीक्षा में भी इसको लिख सकते हैं कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इस विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इस विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, H2SO3। अगला पॉइंट, सल्फर डाइऑक्साइड वायु से लगभग 2.2 गुना भारी होती है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के मुकाबले, वायु के मुकाबले यह 2.2 गुना भारी होती है। अगला पॉइंट्स, 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 2.5 वायुमंडल दाब पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। जैसे कि दोस्तों, अब आपको दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा कि ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 2.5 वायुमंडल दाब पर गैस में बदल जाती है। ये गैस है फिर भी गैस में बदल रही। तो दोस्तों, आप ये मत भूलें कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, यह एक यौगिक है। सल्फर डाइऑक्साइड एक यौगिक है जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 2.5 वायुमंडलीय दाब पर यह गैस में बदलती है। अगला नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड का क्वथनांक -10 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक -75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और हिमांक। हिमांक का मतलब होता है कि कोई गैस या कोई द्रव इतना ठंडा किया जाए कि वो हिम का मतलब बर्फ़ में परिवर्तित हो जाए। और क्वथनांक, कोई गैस या ठोस इतना गर्म किया जाए कि वो पिघल जाए, द्रव रूप में उपस्थित हो जाए, परिवर्तित हो जाए। तो यह दोस्तों भौतिक गुण सल्फर डाइऑक्साइड के। अब चलते हैं रासायनिक गुण की ओर। दोस्तों, रासायनिक गुण में पहला पॉइंट है, यह क्लोरीन से अभिक्रिया करके दोस्तों, क्लोरीन से अभिक्रिया करके ये इसका रासायनिक गुण बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताने देता हूँ
बता देना चाहता हूँ कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है किसी भी तत्व यौगिक या गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो वह अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसलिए मैंने हर एक अभिक्रिया में उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान लगाया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान का मतलब ये होता है कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट्स है कि क्लोरीन से क्रिया करके ये सल्फ्यूरिल SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। इसकी अभिक्रिया रहेगी SO2 + Cl2, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान SO2Cl2। ये हो गया सल्फ्यूरिल क्लोराइड। दूसरी अम्लीय इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है कि दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। जैसे H2O + SO2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान H2SO3 ये होता है सल्फ्यूरस अम्ल। अगला नंबर ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया करके ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है। इसकी अभिक्रिया 2SO2 + O2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान 2SO3 ये होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगला नंबर इसका स्थायित्व देख लेते हैं। स्थायित्व क्या होता है कि दोस्तों जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड एक स्थायी यौगिक है, गैस नहीं यौगिक है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 2.5 वायुमंडलीय दाब पर यह गैसीय रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन उससे पहले यह एक स्थायी यौगिक है। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड एक स्थायी यौगिक है, किंतु 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर में अपघटित हो जाती है। इसकी अभिक्रिया मैंने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3SO2 इन प्रेजेंस ऑफ 1200 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 2SO3 + S। अब आ जाते हैं इसके उपयोग पे। पहला उपयोग चीनी को शुद्ध और रंगहीन करने में। दूसरा उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। तीसरा उपयोग कीटाणु और रोगाणु नाशक के रूप में। चौथा उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में। और पांचवा मंद व्यंजक के रूप में करते हैं, जिससे रेशम, ऊन, बाल आदि का रंग उड़ाया जाता है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं नौशाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? वो अम्लीय होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड का परीक्षण में भी इसको लिख सकते हैं कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इस विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इस विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, H2SO3। अगला पॉइंट, सल्फर डाइऑक्साइड वायु से लगभग 2.2 गुना भारी होती है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के मुकाबले, वायु के मुकाबले यह 2.2 गुना भारी होती है। अगला पॉइंट्स, 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 2.5 वायुमंडल दाब पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। जैसे कि दोस्तों अब आपको दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा कि ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 2.5 वायुमंडलीय दाब पर गैस में बदल जाती है। ये गैस है फिर भी गैस में बदल रही। तो दोस्तों आप ये मत भूलें कि सल्फर डाई गैस है, यह एक यौगिक है। सल्फर डाइऑक्साइड एक यौगिक है जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 2.5 वायुमंडलीय दाब पर यह गैस में बदलती है। अगला नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड का क्वथनांक -10 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक -75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक और गलनांक
क्वथनांक और हिमांक। हिमांक का मतलब होता है कि कोई गैस या कोई द्रव इतना ठंडा किया जाए कि वो हिम का मतलब बर्फ़ में परिवर्तित हो जाए। और क्वथनांक कोई गैस या ठोस इतना गर्म किया जाए कि वो पिघल जाए, द्रव रूप में उपस्थित हो जाए, परिवर्तित हो जाए। तो यह दोस्तों भौतिक गुण सल्फर डाइऑक्साइड के। अब चलते हैं रासायनिक गुण की ओर। दोस्तों रासायनिक गुण में पहला पॉइंट है, यह क्लोरीन से अभिक्रिया करके ये इसका रासायनिक गुण बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है किसी भी तत्व यौगिक या गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो वह अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसलिए मैंने हर एक अभिक्रिया में उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान लगाया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान कब आती है? तो दोस्तों पहला पॉइंट्स है कि क्लोरीन से क्रिया करके ये सल्फ्यूरिल SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। इसकी अभिक्रिया रहेगी SO2 + Cl2, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान SO2Cl2। ये हो गया सल्फ्यूरिल क्लोराइड। दूसरी अम्लीय इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है कि दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। जैसे H2O + SO2, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान H2SO3। ये होता है सल्फ्यूरस अम्ल। अगला नंबर ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया करके ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है। इसकी अभिक्रिया 2SO2 + O2, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान 2SO3। ये होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगला नंबर इसका स्थायित्व देख लेते हैं। स्थायित्व क्या होता है कि दोस्तों जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड एक स्थायी यौगिक है, गैस नहीं, यौगिक है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 2.5 वायुमंडलीय दाब पर यह गैसीय रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन उससे पहले यह एक स्थायी यौगिक है। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड एक स्थायी यौगिक है, किंतु 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर में अपघटित हो जाती है। इसकी अभिक्रिया मैंने लिखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3SO2 इन प्रेजेंस ऑफ 1200 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 2SO3 + S। अब आ जाते हैं इसके उपयोग पे। पहला उपयोग चीनी को शुद्ध और रंगहीन करने में। दूसरा उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। तीसरा उपयोग कीटाणु और रोगाणु नाशक के रूप में। चौथा उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में। और पांचवा मंद व्यंजक के रूप में करते हैं, जिससे रेशम, ऊन, बाल आदि का रंग उड़ाया जाता है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं नौशाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।